Tea, commonly known as chai in India, is a drink that unites this country. हम बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर पॉलिटिकल ओपिनियन हर मुद्दे पर लड़ सकते हैं, लेकिन एक चाय ही है जिसके साथ सारी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। आपके ऑफिस की कोई मीटिंग हो या फिर आप डेट पर गए हो, एक चाय के कप से हर फैसला हो जाता है। लेकिन ये चाय इस मुकाम तक काफी स्ट्रगल करके पहुंची है। आज जो चाय पूरे देश को एक कर रही है, उस चाय के लिए एक समय ऐसा था जब पूरा विश्व लड़ रहा था। So today we'll tell you a brief history of tea, or we can call it Indian tea. So pause the video और अपनी चाय के लिए पानी उबालने के लिए गैस पर रख दीजिए और चाय बनाते बनाते join us on this incredible journey of our national drink. As far as the consumption of tea is concerned, it goes 5000 years back in the history. जब चाइना में इसकी मेडिसिनल वैल्यूज के लिए चाय पी जाती थी। With the rise in Buddhism, slowly सिल्क रूट के थ्रू टी चाइना के बाहर पहुंचने लगा। बाद में यूरोपियन ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स ने इसे यूरोप में फेमस किया। यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहला देश था पुर्तगाल, जिसने चाय पीनी शुरू की, जिसके बाद ये ड्रिंक डच और फिर इंग्लिश कंट्रीज तक पहुंचा। इन द ईयर 1658 डच टी को पहली बार लंदन में बेचा गया एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन के थ्रू विद हाईलाइटिंग इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और इस प्रोपेगेंडा कैंपेन का ओपिनियन लीडर्स पर बड़ा असर हुआ और ब्रिटिश हाई सोसाइटी वेंट मैड फॉर द टी। और फिर हुई एक शादी, अ रॉयल वेडिंग, जिसने की इस चाय की पॉपुलैरिटी को कई गुना बढ़ा दिया। तो वो शादी थी, लेकिन रुकिए, पहले तो आप अपनी चाय पूरी कर लीजिए। जी हाँ, आपका पानी उबल गया होगा। आपको पहले उसमें चाय पत्ती डालनी है, थोड़ी सी चीनी डालनी है और थोड़ा सा अदरक भी डाल लीजिए। अगर आपको इलायची पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। और साथ साथ हम आपको सुनाएंगे इस शादी की कहानी। इन द ईयर 1662 किंग चार्ल्स II की शादी हुई प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से, अ पोर्चुगीज प्रिंसेस जो कि एक टी लवर भी थी। रॉयल फैमिली के मेंबर का टी के लिए पैशन जल्दी ही ब्रिटेन का फैशन बन गया, स्पेशली अमंग द ब्रिटिश लेडीज। और यहीं से शुरुआत होती है टी टाइम की, एक सोशल इवेंट जहां पर ब्रिटिश एलीट ग्रुप की औरतें अपने पतियों की बुराई और फैशन पर चर्चा करती थी। लेकिन चाय के लिए अब भी वो चाइना से ट्रेड पर डिपेंड करते थे और फिर धीरे धीरे चाइना से ट्रेड इतना बढ़ गया कि ये ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए डिजास्टर बन गया। और इसका सॉल्यूशन निकला ओपियम, जिसे वो इंडिया में उगाते थे और चाइना में एक्सपोर्ट करते थे और इससे उन्हें मिलता था बहुत सारा प्रॉफिट। अराउंड 1770s ब्रिटेन ने चाय उगानी शुरू की इंडिया में, लेकिन इसमें उन्हें मेजर सक्सेस नहीं मिली। आफ्टर ऑल इंग्लैंड वांटेड टू कंट्रोल द टी मार्केट इन द वर्ल्ड, और जिसके लिए दे नीड टू ग्रो टी इन द रीजन्स कंट्रोल्ड बाय देम ओनली। और उस समय इसके लिए इंडिया से बेहतर जगह और क्या होगी। इंग्लैंड के पास सब कुछ था, बट चाय उगाने और उसके बाद उससे टी लीव्स एक्सट्रैक्ट करने की नॉलेज नहीं थी। बाद में इंग्लैंड को टी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो मिला, बट उसके लिए उन्हें चोरी करनी पड़ी। ये चोरी थी आइडियाज और मैन पावर की। साल 1848 में स्कॉटलैंड के बॉटनिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून चाइनीज मर्चेंट बनकर चाइना पहुंचे, वहां पर पूरा मैन्युफैक्चरिंग समझने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीखने के साथ साथ वो चाइना से टी सीड्स, टी लीव्स और 80 टी एक्सपर्ट्स को लेकर इंडिया आए। इसके बाद इंडिया में चाय का प्रोडक्शन जोरों पर शुरू हुआ। अब हमारे यहाँ अंग्रेज चाय पी रहे थे, लेकिन यूजुअली वो जो चाय पीते थे वो ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी होती थी। अब ऐसे में चाय में दूध डालने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो चाय में दूध डालने का कॉन्सेप्ट जानने से पहले वक्त है आपके अपनी चाय में दूध डालने का। जी हाँ, वही चाय जो आपने गैस पर चढ़ाई थी। तो चलिए जल्दी से उसमें दूध डाल दीजिए और साथ साथ हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिटिश हमेशा से ही बिना दूध की चाय पीते थे और फर्स्ट इंडियंस जिन्होंने चाय पीनी शुरू की आर द वंस क्लोजेस्ट टू ब्रिटिशर्स, बट वो भी बिना दूध की ही चाय पीते थे। ऑल्सो टी इज कंसिडर्ड एज एन एडिक्शन बाय द कॉमन इंडियंस, इसलिए वो चाय पीना अवॉइड करते थे। यहाँ पर आती है जीनियस मार्केटिंग टैक्टिक व्हिच हेल्प टू पॉपुलराइज टी। कैसे, चलिए जानते हैं। इंडियन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि इंडिया में भी टी पॉपुलर हो जाए और इसके लिए उन्होंने 1903 में टी सेस बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें टी एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया गया इन ऑर्डर टू रेज फंड एंड प्रमोट मार्केटिंग। जिसके बाद टी सेस कमेटी ने इसे सिलेक्टेड एरियाज में प्रमोट करना शुरू किया, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मेजर इम्पैक्ट इन द प्रमोशन ऑफ टी केम बाय लिप्टन एंड ब्रुक बॉन्ड। लिप्टन और ब्रुक बॉन्ड दोनों ही आज HUL के पार्ट है और चाय को इंडिया में पॉपुलराइज करने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। टी वॉज कंसिडर्ड एन एडिक्शन इन इंडिया
एंड द टी कंपनीज हैड टू काउंटर दैट। और यहाँ पर आता है हमारी चाय में दूध। इन दोनों ने चाय में दूध और चीनी डाली एंड मार्केटेड इट एज द न्यूट्रिशियस ड्रिंक। हम इंडियन दूध को एक हेल्दी, प्योर और स्पिरिचुअल ड्रिंक मानते हैं और इसी साइकोलॉजी को लिप्टन और ब्रुक बॉन्ड ने कैश किया। टिपिकल इंडियंस, दूध डाल दो तो कोई भी चीज हेल्दी हो जाएगी। चाय में दूध तो डाल दी गई, बट ये इंडियन मिडिल क्लास तक अभी भी नहीं पहुंचा था। आज हर घर में चाय बन रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चाय 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 हमें कहाँ सुनाई देती है? चलिए गेस करिए। जी हाँ, मम्मी के तानों और रेलवे स्टेशन पर। और चाय को घर घर तक पहुंचाने का काम किया इंडियन रेलवेज ने, और इसकी शुरुआत सबसे पहले हावड़ा रेलवे स्टेशन से की गई। यहाँ पर ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन ने फ्री में चाय बांटी और इसके साथ ही लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देके ये भी बताया कि दूध वाली चाय आखिर बनाई कैसे जाती है। इस कैंपेन से चाय को पॉपुलैरिटी तो मिली, लेकिन इतनी नहीं मिली जितनी इससे उम्मीद थी। और इसके बाद आया द ग्रेट डिप्रेशन। चलिए आपको ग्रेट डिप्रेशन की स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी चाय तो निकाल लाइए। इन द ईयर 1930 द ग्रेट डिप्रेशन आने के कारण ब्रिटेन की इकोनॉमी की हालत काफी खस्ता थी। क्योंकि इंडियन टी मैन्युफैक्चरिंग को ब्रिटिश पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक और अटेम्प्ट किया चाय को फेमस करने का, और साथ ही अपने लिए भी एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक नए रास्ता खोलने का। और इस बार उन्होंने मार्केटिंग की जिम्मेदारी दी द इंडियन टी मार्केट एक्सपेंशन बोर्ड यानी कि ITMEB को। ITMEB ने तब तक का सबसे बड़ा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, लेकिन इस बार उनकी पिच कुछ अलग ही थी। अभी तक टी को इंडिया में मार्केट किया जा रहा था एज अ हेल्दी ड्रिंक, लेकिन अब इस बार जो कैंपेन की पिच थी वो डिफरेंट थी। नई कैंपेन में टी को एक सिविलाइज्ड ड्रिंक की तरह प्रोजेक्ट किया गया, जिसे कि वाइट प्रोग्रेसिव पीपल पीते थे, और उसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अनसिविलाइज्ड ब्राउन पीपल के लिए, यानी कि हम इंडियंस के लिए। उन्होंने फ्री में चाय बांटी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में एड्स चलाए और घर पर महिलाएं भेजी जो कि महिलाओं को चाय बनाना सिखा सकें। इस कैंपेन ने इंडिया में चाय को पॉपुलर तो किया, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण टी की पॉपुलैरिटी में कमी आई। इन द 1940s बिफोर इंडिपेंडेंस, जब पूरे देश में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था और स्वदेशी पॉपुलर हो रहा था, तब टी एड्स भी स्वदेशी कैंपेन पर ही लॉन्च किए जाने लगे। आज़ादी के बाद टी देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री और साथ ही एक ऐसा प्रोडक्ट भी बन गया जिससे सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता था। लेकिन फिर भी चाय कॉमन लोगों का ड्रिंक नहीं बन पाया, और फिर इसमें गेम चेंजर साबित हुई चाय की एक नई रेसिपी, जिसमें कि आप एक भगोने में पानी डाल कर, फेवरेट रेसिपी है, जिसमें आप सब कुछ एक भगोने में, या फिर अगर आप मेरी तरह बैचलर हैं तो कढ़ाई और कुकर में सारे इंग्रेडिएंट एक साथ डालिए और फिर उन्हें उबाल दीजिए। ये रेसिपी किसकी है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन शायद किसी चाय वाले ने जो कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, या फिर किसी हाउस होल्ड महिला ने इसको इजाद किया था। अभी तक चाय को एक अलग पॉट में उबाला जाता था, दूध को अलग और चीनी को एक अलग पॉट में लेकर टेबल पर सर्व किया जाता था और फिर उन्हें मिक्स करके पीना होता था। लेकिन नई चाय की रेसिपी ने ये सारी मेहनत को काफी कम कर दिया, और अब उस मेहनत को कम करके इन सब चीजों को मिक्स करके चाय बना दी गई। वही चाय जो इस वक्त आपके हाथ में है, और यहीं से शुरू हुआ ट्रेडिशनल इंडियन चाय का लंबा सफर, जो आज आपको हर गली, हर नुक्कड़ और हर दुकान पर मिल जाएगा। आज ग्लोबल टी मार्केट $122.2 बिलियन की है और इंडिया टी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चाय इंडिया की इकोनॉमी में भी मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। बता दें कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 तक इंडिया ने $215 मिलियन की चाय एक्सपोर्ट की थी। इंडिया आज वर्ल्ड के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में शामिल है और वर्ल्ड में टोटल टी एक्सपोर्ट का 10% अकेले कंट्रीब्यूट करता है। तो चाय पर चर्चा तो हम रोज करते हैं, लेकिन आज हमने की चाय के साथ चाय की हिस्ट्री पर चर्चा। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।